सो लैमिस थ्योरम पे एक और प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट हम लोग काफ़ी इजी तरीके से करेंगे इसको। तो क्या बोल रहा है वो, बॉडी ऑफ वेट 20 न्यूटन, मतलब ये जो बॉडी है जिसका वेट है 20 न्यूटन, इज सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स ऑफ 5 मीटर एंड 12 मीटर लेंथ। मतलब 5 मीटर की ये स्ट्रिंग है और एक ये 12 मीटर की स्ट्रिंग है, दोनों के हेल्प से ये बॉडी को बांध के रखा हुआ है और इन स्ट्रिंग के एंड्स को रॉड पे बांधा हुआ है एंड अदर एंड्स बिंग फास्टन टू द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 13 मीटर। मतलब ये जो रॉड जिसकी लेंथ 13 मीटर है उसके एंड पे ये दूसरी जो एंड्स है स्ट्रिंग की वो बांधी हुई है। इफ़ द रॉड बी सो हेल्ड दैट द बॉडी हैंग्स इमीडिएटली बिलो द मिडल पॉइंट। मतलब रॉड को इस तरीके से लटका के रखा है कि ये जो बॉडी है एग्जैक्टली रॉड के मिड पॉइंट से मतलब कोइंसाइड कर रही है। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी का वो रॉड के मिड पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है। इस तरीके से रॉड को पकड़ के अगर रखा है हमने तो हमें क्या करना है, टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में। क्लियर है? सपोज इस एंगल को मैं अगर थीटा बोल देता हूँ तो क्लियरली दिख रहा है ये वाली लाइन सेम है, ये जो है, ठीक है। एंड ये वाली जो लाइन है, सो अगर मैं इन पॉइंट्स को अगर नाम दे दूँ, सपोज इसको मैं बोल देता हूँ ओ, ठीक है, इसको बोल देते ओ, इसको बोल देते ए, इसको बोल देते बी, और यहाँ से यहाँ तक जो मिड पॉइंट डाला इसको बोल देते हैं सी। ठीक है, तो हमारा ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पता चला? अगर आप ट्रायंगल ए ओ बी में देखेंगे तो ओ हमारा 90 डिग्री होगा। आपको अगर वेरीफाई करना है तो कैसे कर सकते हो, ए बी का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो वो ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर के बराबर आएगा। मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये 169 होता है, ये 144 होता है, ये 25 होता है। तो 169 इज इक्वल टू 169। इसलिए हमारा एंगल ओ क्या है, एंगल ओ 90 डिग्री है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, मीडियन मतलब ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से हम बेस पर अगर गिरा है तो वो उस बेस को दो इक्वल भागों में डिवाइड करती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होता है, वो मीडियन की जो लेंथ होती है और जो उन दो साइड्स की लेंथ होती है वो दोनों बराबर हो जाती है। ठीक है, ये तो 13/2 हो गए, लेकिन मीडियन जो होगा उसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, 13/2। मतलब क्या है, ओ सी हमारा हो जाएगा ए सी और सी बी, ये तीनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मिड पॉइंट प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, मेरा जो ट्रायंगल ओ सी बी है उसमें जो बी सी है और ओ सी है ये दोनों सेम है। ठीक है, मतलब ये वाले जो दो साइड्स है वो सेम है। मतलब ये ट्रायंगल जो है मेरा आइसोस्केलस ट्रायंगल है। मतलब दो साइड जिसके सेम होते हैं उसको आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं। तीसरी साइड अलग होती है, दो साइड सेम होता है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये अगर थीटा है तो ये हमारा अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी ले लेंगे तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं साइड में डायग्राम बना लूँ, या तो हम अगर यही बना लें, तो ये थीटा है, ये टोटल 90 है। ठीक है, और ये हमारा थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा। इसको मैं अगर ढंग से लिखूँ तो ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री हो जाएगा। एंड यहाँ से यहाँ तक का एंगल, अगर ये थीटा है तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं बॉडी को आइसोलेट करके डायग्राम बनाता हूँ तो डब्लू तो मेरा ऐसे आ गया। ठीक है, ये ए बी वाला जो टेंशन है वो इस टाइप का बनेगा। सपोज इसको टेंशन इन स्ट्रिंग बी बोल देते हैं। सिमिलरली ओ ए वाला जो है वो इस टाइप का बनेगा, तो इसको टेंशन इन ए बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये 90 है और ये थीटा है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये हो गया 90 प्लस थीटा। ठीक है, और हमारा W और B के बीच में क्या एंगल है, 180 माइनस थीटा। और बचा वाला एंगल कितना हो जाए, सर्कल में टोटल एंगल का सम 180 होता है। तो सपोज इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा बोल देता हूँ, तो अल्फ़ा
प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, तीनों का सम कितना आएगा, तीनों का सम आएगा 360 के बराबर, प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया 90 प्लस 180 हो गया 270 डिग्री, तो अल्फ़ा कितना हो गया मेरा, अल्फ़ा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 90 डिग्री। तो तीनों फोर्सेस मतलब तीनों में से एक फोर्स पता है और तीनों के बीच में क्या एंगल पता है। तो अब क्या करेंगे, सीधे सीधे लैमिस थ्योरम लगाएंगे। तो लैमिस थ्योरम लगाएंगे अगर हम, तो लैमिस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा मेरा, W ले लेंगे तो W के नीचे क्या आएगा, साइन ऑफ बाकी दोनों के बीच में क्या एंगल, जो कि है 90 डिग्री। सिमिलरली T अगर ले लेंगे तो बाकी दोनों के बीच में क्या एंगल, जो कि है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। और TB अगर मैं ले लूँ तो वो क्या आ जाएगा, TA और W के बीच में क्या एंगल, जो कि है साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से W साइन 90 तो हो गया 1, TA साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, और TB साइन 90 प्लस थीटा मतलब कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर TA निकालना है मुझे तो TA क्या आ जाएगा, TA आ जाएगा मेरा W साइन थीटा, और TB आ जाएगा मेरा W कॉस थीटा, ठीक है। पहले ये दोनों को लेना है, बाद में ये दोनों को कंसिडर करना है। तो TA और TB की वैल्यू आ गई, ठीक है। W हमें पता है, W कितना है, W उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, W इज़ 20 न्यूटन। अब हमें पता क्या नहीं है, हमें थीटा नहीं पता है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, सिंपल है। अगर मुझे इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ये बड़े वाले ट्रायंगल में जिसको मैं बोलता हूँ ट्रायंगल AOB, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें अगर मैं साइन थीटा मुझे निकालना है तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, अपोजिट मतलब OA बाय हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है AB। तो OA कितना है, OA है 5 और AB कितना है 13। सिमिलरली अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा एडजेसेंट मतलब OB बाय हाइपोटेनियस, जो कि है AB। तो OB कितना है 12 और ये AB कितना है 13। तो साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा और कॉस थीटा अगर एक बार आ गया तो TA कितना आ गया, TA हो गया मेरा, W की वैल्यू है 20, साइन थीटा इज 5/13 न्यूटन, और TB की वैल्यू आ जाएगी TB आ जाएगा, W है 20 और कॉस थीटा है मेरा 12/13 न्यूटन। तो इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा कैच क्या था, पूरा कैच था कि जो ये वेट है वो मिड पॉइंट से पास हो रहा है, मिड पॉइंट से पास हो रहा है मतलब ये OC जो है वो मीडियन है, मतलब ये जो AB साइड है उसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या हो जाता है, वो जो दो इक्वल पार्ट है और जो मीडियन की लेंथ है तीनों बराबर हो जाती है। तो उसके वजह से क्या हो गया, उसके वजह से हो गया मेरा कि ये वाला जो ट्रायंगल है OC और B वाला ट्रायंगल, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया क्योंकि उसमें OC और BC की दोनों की लेंथ सेम है। तो इसमें एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास थीटा आ गया, तो ये वाला अपोजिट एंगल के हिसाब से थीटा आ गया, एंड बाकी एंगल हमने निकाल लिया। तो फिर उसके बाद हमने सारी फोर्सेस निकाल ली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।